पर्चे पे भी लिखा है भाजपा, और आपको पूरा देश सुनता है। और जो कम समझ, जो बिल्कुल एक जमीन पे काम करने वाला आदमी है, उसे मोटी मोटी बातें समझ में नहीं आती। आपके मुंह से भाजपा क्यों नहीं निकलता? नहीं, हमारे मुंह तो सरकार लिख रहे हैं। तो आपके पर्चे पे भी भाजपा क्यों है? पर्चे पे भाजपा और सरकार, और ये चोरी कर रहे हैं आपस में। आप खुला संदेश क्यों नहीं देते कि कौन सी उक्त पार्टी? देखिए सुनिए, आप एक जमाने से उसका नाम लेने से कतराते हैं और बात भी है, लेकिन एक जमीन पे बैठा हुआ आदमी कम समझ है, वो आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आप किस पार्टी के मुतालिक कह रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए। अरे वो सब समझे नहीं समझे तो हैं, तो फिर आप जगह जगह क्यों जा रहे हैं? जब समझे तो एक जगह बता दीजिए। नहीं बता दिया हमने। करंट है जाता हुआ, आपने करंट देखा कभी? और जब करंट लास्ट में चल जाए तो लगता है। देखिए तो आप लग रहा है ना। आपकी पहेलियों से आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं और लोग आपको सुनते हैं। आपको मोबाइल की बात बता दूं मैं आपको, जब भी आप आते हैं मोबाइल की स्क्रॉलिंग रुक जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द लोग सुन रहे हैं। नहीं, आपकी पुस्तिका पर भी है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। मैं फसल बेच के वोट किसको कहाँ देना है दे लेना। आधे रेट में चावल बेच के दे लेना। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में खरीद के और फिर ध्यान लगाना कि कहाँ जाना है, तो अपने आप चला जाएगा। एक बात और राकेश भाई, ये बताइए आप कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ आपका वर्चस्व माना जाता है और किसानों का भी है, बेल्ट भी कही जाती है, लेकिन यहाँ जो अब ये चुनाव होने वाला है, इसके अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का एज मिलता है, तो क्या इस बात को कहा जाएगा कि आपका एजेंडा और आपकी वो जो बात निकली हुई है वो उन सबकी हार है? यहाँ पे जो भी होगा गड़बड़ होगी। सरकार 15,000 वोट लेके गिनती में जाएगी। 15,000 से इनकी गिनती शुरू होगी। ये विपक्ष वाले जोन सा भी अपने आप को कंपटीटर मानता हूँ, धोखे में मत रहना। आपका कहना है कि गिनती 15,000 से शुरू होगी सरकार की। वो 15,000 वोट कैसे आ जाएंगी? शुरुआत क्या आ जाएंगे, कुछ तो कटिंग होगी। कुछ कटिंग होगी? कौन सी कटिंग? पोस्टल? नहीं, जोन से वोट कटवा दी कुछ तो वे तो कम होगी। और जो पोस्टर आ रही कुछ भी आ रही, तो 15,000 से इनकी शुरुआत होगी। ये विपक्षी दल तो बिल्कुल शांत बैठे हैं। अरे किसान नेता को इस बात की जानकारी? हम क्या कोई हमको चुनाव लड़ रहे? हम चुनाव लड़ते तो हम बताते, हम तो भाई आगा, हम तो बात बताते हैं। जैसे आप खबरी हो, आपके पास में कोई खबर आई तो आपने बताई। हाँ, खबरी। हाँ, रिपोर्टर तो हम भी रिपोर्टर ही हैं भाई। हाँ, एक बात और, पंजाब में टिकैत साहब 90% से ज्यादा एमएसपी पे खरीद होती है। वही छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, में खरीदता है 500-600 रुपया ज्यादा में खरीदता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की फाइल दिल्ली में पड़ी हुई है एथनॉल की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी फाइल निकलवा दो वहाँ से। आपके सरकार टच में है, आपकी संयुक्त मोर्चे की बातचीत होती है, तो हमारी फाइलों की भी बात कर लो। सन 47 के बाद से अब तक कोई मुख्यमंत्री आपने ऐसा देखा है कि जो इस तरह की बात कर रहा है कि गर्मी निकल जाएगी और शिमला बना दूंगा और चर्बी हो जाएगी? तो नहीं करता कोई। अभी संजय सिंह आए थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये चौराहे के गुंडे की लैंग्वेज है। आपका क्या कहना? हम ये भी नहीं कहना चाहते। मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में, और मुख्यमंत्री सबके होते हैं। देखिए, राकेश जी ने बताई बात बहुत सही से कि मुख्यमंत्री सबके होते हैं, और किस तरह से मुख्यमंत्री पर उन्होंने जो है कटाक्ष किया, किसानों की कैसे बात रखी, ये आपने देखा। लेकिन सवाल एक बात का खड़ा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में और देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी ज़मीन में हिंदुत्व का जो मुद्दा पैदा कर चुकी है, उसको ये किसान नेता किस तरह से अपनी बातों से शांत कर पाते हैं, या उन वोटर्स को किस तरह से समझा पाते हैं कि वो किस तरह से आकर इन पार्टी को, खास करके भारतीय जनता पार्टी की उस चाल को समझे, उस नीति को समझे। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया।